हेलो एवरीवन, माय नेम इज अमृता। अब हम पार्टनरशिप के रिलेटेड और एक न्यू टॉपिक करने जा रहे हैं, दैट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है कि जो एक्सपेंसेस हमें मैंडेटरीली पे करने हैं, मतलब हमारे बिजनेस का प्रॉफिट हो या लॉस हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें वो एक्सपेंसेस किसी भी हाल में पे करने हैं। जबकि अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि अगर मेरे पास प्रॉफिट है और सफिशिएंट प्रॉफिट है तो ही हम उस एक्सपेंसेस को पे करेंगे, अदरवाइज हमें पे करने की जरूरत नहीं है। दैट इज, अगर हमारा लॉस हुआ बिजनेस में तो हमें उन एक्सपेंसेस को पे करने की जरूरत नहीं पड़ती। सो दिस इज मैंडेटरी टू पे इवन दो द फर्म हैज अ प्रॉफिट और नॉट। इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे सैलरी टू एम्प्लॉइज। तो फर्म का प्रॉफिट हो या ना हो, आपको पता है ना कि एम्प्लॉय को तो हमें सैलरी देनी ही पड़ेगी। इंटरेस्ट ऑन लोन, तो इवन दो हमारा कंपनी प्रॉफिट कर रहा है या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें बैंक को या तो हमने जिससे भी बोरोड कैपिटल लिया है, बोरोड फंड लिया है, उनको हमें इंटरेस्ट तो कंपलसरीली पे करना पड़ेगा। रेंट टू लैंडलॉर्ड, ऑफ कोर्स लैंडलॉर्ड को हमें रेंट भी तो किसी भी हाल में पे करना ही पड़ता है। इलेक्ट्रिसिटी बिल और कमीशन टू अ सेल्समैन, तो ये सारे के सारे एक्सपेंसेस कैसे है कि इवन दो हमारे फर्म का लॉस हो फिर भी हमें इनको कंपलसरी पे करना पड़ता है। और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाले सारी आइटम्स कहाँ जाती है? तो डेबिट साइड ऑफ पीएनएल अकाउंट, जो हमने ऑलरेडी देखा ही हुआ है फाइनल अकाउंट में कि हम पीएनएल के डेबिट साइड पे सारे के सारे एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करते हैं। नाउ अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में अगर मेरा प्रॉफिट है या सफिशिएंट प्रॉफिट है तो ही हम एक्सपेंसेस पे करेंगे, या नहीं तो नहीं पे करेंगे। तो हमने लास्ट वीडियो में ही देखा था कि अप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम कौन से एक्सपेंसेस एंड इनकम रिकॉर्ड करते हैं, तो पार्टनर्स के रिलेटेड। तो पार्टनर्स के रिलेटेड एक्सपेंसेस एंड पार्टनर के रिलेटेड इनकम है तो ही हम अप्रोप्रिएशन अकाउंट में उसको रिकॉर्ड करते हैं। तो ये जो एक्सपेंसेस लिखे हैं मैंने यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, रेम्यूनरेशन, कमीशन टू एनी पार्टनर, या तो इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, अगर किसी पार्टनर का करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है और उस पर हमें इंटरेस्ट देने की जरूरत पड़ रही है तो वो भी फर्म के लिए एक्सपेंस कंसिडर होगा। पर यहाँ पे जो ये तीनों चीजें मैंने लिखी है वो आपने देखा होगा कि वो पीएनएल अप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड पे हम लिखते हैं, बट ये तीनों चीजें हमें कब पे करनी है, कब चार्ज करनी है? ओनली इन केस फर्म के पास सफिशिएंट प्रॉफिट है। मतलब अगर फर्म का पहले से ही लॉस आ रहा है फ्रॉम दी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से अगर हम नेट लॉस कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो फिर हमें इनको देने की जरूरत नहीं है। बिकॉज आप सोचिए, ये लोग ये यहाँ पे मैंने जिनके नाम लिखे हैं वो अपना एक्सपेंस नहीं छोड़ेंगे, राइट? इनको तो हमें पे करना ही पड़ेगा। बट यस, अगर हमारा लॉस है, हमारी खुद की ही फर्म है और हमारी खुद की फर्म का लॉस है, तो हम ये चीजें लेना छोड़ ही सकते हैं, करेक्ट? बिकॉज अगर ये चीजें मैंने ली तो इससे मेरा डिविजिबल लॉस ही बढ़ेगा, और अगेन डिविजिबल लॉस भी हमें ही खुद को बेयर करना पड़ेगा। सो दैट्स व्हाई इन केस ऑफ लॉस पार्टनर ये सारे एक्सपेंसेस को लेना डिले कर सकता है या तो छोड़ सकता है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, रेम्यूनरेशन और करंट अकाउंट के क्रेडिट बैलेंस पे इंटरेस्ट लेना, ये सारी आइटम्स पार्टनर कैन लीव। चलिए, तो फाइनली ये समझ में आ गया कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाली आइटम्स कहां जाती है, तो डेबिट साइड ऑफ पीएनएल अकाउंट, और वो कंपलसरी पेमेंट्स होते हैं सारे। और अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट वाली आइटम जो हमें प्रॉफिट में ही पे करनी है वो चली जाती है डेबिट साइड ऑफ पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो हमने अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ये देखा था कि जो भी पार्टनर के रिलेटेड एक्सपेंसेस है, तो पार्टनर के रिलेटेड एक्सपेंसेस हमें अप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड में लिखने होते हैं। बट यहाँ पे दो चीजों का एक्सेप्शन है जो एक्चुअली है पार्टनर के रिलेटेड एक्सपेंसेस, बट अप्रोप्रिएशन अकाउंट में वो नहीं जाते, वो कंसिडर होते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और चले जाते हैं डेबिट साइड ऑफ पीएनएल अकाउंट। तो यहाँ पे दो ये एक्सेप्शन है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन, आपको ध्यान रखने की जरूरत है। तो पहला एक्सेप्शन है इसका, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू अ फर्म। तब आपको याद ही होगा कि जब पार्टनर फर्म को कोई भी लोन देता है तो फर्म हैज टू पे इंटरेस्ट टू द पार्टनर, और कई बार हमने इसके 6% भी पढ़े हैं जो पार्टनरशिप के प्रोविजन में हमने पढ़ा था। तो इस लोन का इंटरेस्ट जो फर्म को हमें पे करना है, लाइक पार्टनर को पे करना है, वो इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कंसिडर होगा, और इट्स अ कंपल्सरी पेमेंट, और ये चला जाएगा डेबिट साइड ऑफ पीएनएल अकाउंट। सेकेंड नंबर होता है रेंट टू अ पार्टनर। वैसे तो रेंट टू लैंडलॉर्ड भी कंपलसरी पेमेंट है,
बट इन केस अगर कोई पार्टनर अपना कोई प्रॉपर्टी फर्म को एज अ रेंट पे दे रहा है तो वो रेंट भी पेमेंट करना फर्म के लिए कंपलसरी हो जाता है, लाइक एनी अदर लैंडलॉर्ड। तो यहां पे रेंट टू पार्टनर ये भी कंपलसरी पेमेंट ट्रीट होगा, ना कि अप्रोप्रिएशन। तो इन केस ऑफ लॉस भी ये दोनों एक्सपेंसेस ऐसे होंगे जो हमें कंपलसरी पे करने पड़ेंगे और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कंसिडर होंगे और इसकी वजह से ये डेबिट हो जाएंगे P&L अकाउंट में। तो वैसे सारे के सारे पार्टनर रिलेटेड एक्सपेंसेस चले जाते हैं अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, बट एक्सेप्ट दिस 2, और ये एक्सेप्शन होने की वजह से चले जाएंगे P&L अकाउंट की डेबिट साइड पे।